चाइना ने अमेरिका के B-2 विमान का कॉपी करके खुद का S-20 विमान बना लिया। ये एक स्टील्थ बॉम्बर क्या होता है और बॉम्बर क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होते हैं। ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ये रडार में पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन इसको पकड़ने के लिए ओवर द होराइजन रडार होता है। अब हम ये दोनों की टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि इस ससुरा बच पकड़ कैसे लेता है। देखिए, अमेरिका ने बहुत ही पहले, ये 90 के दशक में अमेरिका ने अपना B-2 बॉम्बर को बनाया था। इसने कई युद्ध में भी इसी का कॉपी करके चाइना ने S-22 बॉम्बर बना दिया। ये जो है ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। बॉम्बर मतलब होता है ये बहुत बम ले जाते हैं, सब बहुत ज्यादा मिसाइल उसाइल नहीं मारते, सब बम गिराते हैं सब बॉम्बर से इसे, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ले जाते हैं सही सा। होता है बहुत दूर तक जाते हैं और परमानेंट डैमेज करके आते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक, यहाँ देखिए ये राफेल है, ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये टेक्टिकल है। स्ट्रेटेजिक दूर तक नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से कह दीजिएगा कि फ्रांस उड़ के चल जाओ, सोच जाइए नहीं पाएगा, बीच में रुकेगा। इवन ये फ्रांस से आया भी था तो दुबई में रुका हुआ था, उसके बाद ये इंडिया में आया। टेक्टिकल होते हैं, टेक्टिकल मतलब कम दूरी पर जाते हैं, लेकिन इनके पास हथियार बड़े खतरनाक होते हैं। शुरुआती स्ट्राइक यही करते हैं सर, धड़ाधड़ देंगे सर, टैंकर उड़ा देंगे सर, शुरुआत में बढ़त यही देते हैं सर। अब बाद में आते हैं स्ट्रेटेजिक परमानेंट धोते हैं। जैसे ये C-17 ग्लोब मास्टर है, ये बड़ी दूर तक जा सकता है, स्ट्रेटेजिक है, सीधे एक के बार उड़ेगा यूरोप चल जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि इसमें के लिए आते हैं सर, तो स्ट्रेटेजिक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए ये इतने दूर तक जाएगा तो इसको एयर रिफिलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक है तो हवा में ही इसमें आ सकता है इजीली। जैसे मान के चलिए ये जहाज है तो इसकी ऊंचाई फिक्स कर सकते हैं। ये अपने बता देंगे कि भैया देखो हम 4070 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अब ये इसको उसी हिसाब से कह देगा कि एक काम करो, तुम थोड़ा सा नीचे रहो, 1030 फीट पे रहो। अब मान के चलिए ये 50 फीट की डिस्टेंस बना के उड़ेगा सब। और इसमें से ये रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे इसमें फिट कर दिया जाएगा, ऊपर कर देगा। यहाँ एक ऑपरेटर बैठा रहता है, वो इसमें रिफिल कर देगा। मिड एयर रिफिलिंग के द्वारा इसे बहुत लंबे दूर तक ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका ने एक बार यहाँ से B-2 बॉम्बर से, और ये आया था सीरिया और में यहाँ पर बम गिरा के चला गया। सोच रहा उतना लंबी फ्लाइट लगा था इसको, 17 घंटा कंटिन्यू लड़ाई हुआ था, उसके बाद ही यहाँ चला गया था। तो ये काफी लंबे दूरी तक ये लोग हमला कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर होते हैं, स्टील्थ होते हैं। स्टील्थ को देखिए, स्टील्थ और कैमोफ्लाइज ये दो टेक्निकल टर्म होते हैं मिलिट्री के क्षेत्र में। मतलब होता है कि अपने शरीर को छुपा लेना। अब जैसे मान के चलिए ये देखिए ये कैमोफ्लाइज कर रहे हैं, इसको ऐसा है, हवा में कोई चीज अगर छुप जाती है तो उसे कहते हैं स्टील्थ, और जमीन पे छुप जाती है उसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। यहाँ एक फौजी खड़ा है, देखिए यहाँ पे उसकी बंदूक यहाँ पे है, आपको पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी झाड़ में घुस गया है। यहाँ पे भी देखिए ये इसकी राइफल है, यहाँ पर ये यहाँ पे है, यहाँ पे हुआ है, तो इसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। तो जब जमीन पर आप खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं वो कैमोफ्लाइज कहलाता है। और हवा में कहते हैं पूरी तरह से ये छुप नहीं सकते, ना कैमोफ्लाइज पूरी तरह छुप सकता है, ना स्टील्थ पूरी तरह छुप सकता है, लेकिन अपने ज्यादातर पा लेते हैं, जिस वजह से ये हमला कर देते हैं। जब तक आप इनको देख पाएंगे ये आपको साफ कर चुके रहेंगे सब। यहाँ पे यही होता है स्टील्थ में, से इनको नहीं पकड़ पाता। जैसे ये देखिए ये स्टील्थ जहाज जो होते हैं इन्हें रडार नहीं पकड़ पाता है। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन। रडार हो, सोनार हो या चमगादड़ हो, ये अपना रास्ता कैसे पकड़ते हैं? परावर्तन के द्वारा। ये वेव छोड़ते हैं और टकरा के जब लौटता है तो लौट कहते हैं, और जो टकराया उसको वहां पे परावर्तन, तो उसी सिद्धांत पर ये काम करता है रडार। रडार सिग्नल छोड़ता है यहाँ से, जहां से टकराता है तो ये लौट के आता है, तो वो इसमें दिखने लगते हैं सब। लेकिन स्टील्थ जहाज में क्या होता है, जहाज जो दिखते हैं सब रियल में उसका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। अब पक्षी भी उड़ रहे हैं सब, तो जब पक्षी उड़ रहे होते हैं ना तो वो लोग भी रडार में आ जाते हैं, बट वो छोटा छोटा बिंदु आते हैं सब। तो जो रडार ऑपरेटर होता है या जो मिसाइल ऑपरेटर होता है कहता है भैया ये जहाज नहीं है, जहाज का साइज बड़ा होता है, ये तो पक्षी है। जैसे यहाँ देखिए ये सब जहाज होंगे सब, यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, पक्षी है। तो ये ससुरा इसी का फायदा उठा लेता है। ये पूरी तरह से रडार में नहीं छुप पाता है, लेकिन इतना छोटा बनता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये पक्षी है कि रडार जहाज है। तो रडार ऑपरेटर कहता है रुको इसको पास आने दो। जैसे जैसे वो पास थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो इस ससुरा तुरंत ये इतना पास आने के बाद पता चलता है नहीं रे भैया ये जहाज है, तब तक ये आके बम गिरा चुका होता है। अब ये फिगर यानी सिग्नेचर छुपा लेता है रडार पर, रडार फिगर उसको समझिए। रडार इस तरह से वेव छोड़ता है, तो ये क्या करता है, बन जाता है आज करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कि ससुरा ये वेव अगर टकरा के लौट गया तो इस रडार को बता देगा। एक काम करते हैं इसको लौटने ही नहीं, 100% तो कुछ पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो 80% भी अगर सोख लेंगे तो हमारा ये 100% फिगर नहीं बनेगा, 20%। रडार ऑपरेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि शायद ये पक्षी है। तो इसके बाहर इस पे क्या लगा दिया जाता है, एक कार्बन फाइबर जो होता है और आयरन बॉल का पेंट कर, स्पेशल प्रकार के आते हैं, करोड़ों के मिलते हैं। इस जहाज के बाहर जब पेंट कर देते हैं तो ये क्या करता है 50% वेव को सोख लेता है। आया सोख लिया, अब जब सोख लेता है तो रडार को लगता है कि वहां कोई था ही नहीं, क्योंकि वो चला गया। उसको ये नहीं समझ में आता सोख लिया, क्योंकि रडार बहुत सारे वेव को छोड़ता है। जो वेव नहीं टकराते हैं तो रडार को लगता है कि हाँ वहां कोई नहीं था तो चला गया, वहां आज नहीं थी। तो ये क्या करता है 50% सोख लेता है, लेकिन 50% भी तो बचा, बड़ा जहाज नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा।